experience was superb. I feel when I enter, when the first guy walked in, I was feeling complex. I was like, यार कपड़े छोड़ो, body बहुत अच्छी है उनकी. No, but on a serious note, I think the clothes are superb. They're super sexy. And I think I need to work extra hard in the gym to wear his clothes. So I'm gonna work harder. ये प्लेटफॉर्म तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि जो इनका थीम है, जो कॉन्सेप्ट है, वो एक दोहरी थीम है. दोहरी थीम यानी कि एक चीज़ में एक और चीज़ जो छिपी हुई है, जो बीच वेयर है, रिजॉर्ट वेयर है, उसमें एक और किस्म का इमेज जो है, एक और छवि छिपी हुई है. और जैसा ही कहते हैं कि हर इंसान में दो छवि होती है, घर में कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है, ऑफिस में कुछ और होता है, पत्नी के साथ कुछ और होता है, गर्लफ्रेंड के साथ कुछ और होता है, दोस्तों के साथ कुछ और होता है. तो कई तरह के वैसे तो इमेजेस होते हैं, लेकिन हमारी फिल्म में भी दो इमेज हैं जिसके थ्रू अध्ययन जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं. हम रोमांस की बात तो करते ही हैं, हम एक रिश्ते की बात करते हैं, इनके गर्लफ्रेंड के साथ एक रिश्ते की बात करते हैं, इनके माँ के साथ एक रिश्ते की बात करते हैं, इनके दोस्त के साथ. लेकिन एक ऐसी अवस्था से ही गुजरते हैं जिसको मेडिकल टर्म में कहते हैं एनेस्थीसिया अवेयरनेस. वो एक ऐसी अवस्था होती है जो बेहोशी की दवा देने के बाद कई जो पेशेंट्स रहते हैं, मरीज़ रहते हैं, वो बाहर से बेहोश रहते हैं लेकिन अंदर से होश में रहते हैं. तो वो सारी बातें सुन सकते हैं, उनको तकलीफ भी होती है, वो चिल्लाते हैं लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन सकता. तो वो एक ऐसी अवस्था से गुजरते हैं. एक ऐसी अवस्था से हम यहाँ भी गुजरे जब थोड़े तो होश में थे, लेकिन जो देखा पहन के आ रहे थे तो बेहोश हो गए. कि एज ह्यूमन बींग्स हम सब, हमारे अंदर बहुत से कैरेक्टर्स छुपे हुए हैं, अपने दोस्त के साथ, बीवी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ. तो इनकी कपड़ों का जहाँ तक सवाल है, डैड ऑलरेडी कह चुके हैं कि ड्यूल पर्सनालिटी थी. बिल्कुल मैं भी बेहोश हो गया सारे खूबसूरत लड़के और लड़कियों को देखकर. सो इट वाज वंडरफुल. होश में मैं अब आया जब मुझे पता चला मुझे बाहर आके बाइट देना है. I think we all consciously, unconsciously, knowingly, unknowingly, wittingly, unwittingly, we all support PETA. You know, obviously the consciousness and awareness towards, the ethical treatment toward animals and empathy towards these animals have grown over the years, and I think I completely support it. The whole anti-fur campaign, the way they are used for entertainment, the animal testing, all of that, I think we are all against that. I think basically they don't look like human beings, but they live like human beings, right? They have a life of their own. They feel the pain much like all of us, and we need to be very, very gentle towards them and very loving towards them as much as we are towards each other. रिस्पांस तो इतना अच्छा है कि अगर रिस्पांस अच्छा नहीं होता तो आप ये सवाल नहीं मुझसे पूछते. तो रिस्पांस बहुत बढ़िया है. हम इधर जब फोटो सेशन के लिए भी आए थे तो सब लोग चिल्ला रहे थे हार्टलेस हार्टलेस. मुझे लगता है कि ये हम एक बात करते हैं कैसी दुनिया की कि ये दिल वालों की दुनिया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सब सख्त दिल और बेदिल होते जा रहे हैं. एक हार्टलेस दुनिया में हम जी रहे हैं जहाँ लोग अपने मकाम तक पहुंचने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं. वी आर ऑल गेटिंग हार्टलेस, और ये भी थोड़े से हार्टलेस हो गए, आपने देखा, और थोड़ी से कपड़े लेस भी हो. तो कहीं ना कहीं हम लोग हर मायने में लेस होते जा रहे हैं, कम. और चूंकि इसमें जो हमने जो थीम लिया है एनेस्थीसिया अवेयरनेस का, हालांकि एक यंग फिल्म है, रोमांटिक फिल्म है, लेकिन वो एक मेडिकल फिनोमिनन के होकर गुजरती है जो पहले लोगों ने सुना नहीं है, जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहले कभी नहीं आया. तो रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है. जब यूट्यूब पे इसका ट्रेलर गया तो 5 मिलियन हिट्स कोई 12-15 दिनों के अंदर आ गए हैं. विच जस्ट गोज टू शो दैट हाउ मच पीपल हैव लव द ट्रेलर. इसके गाने बहुत अच्छे जो अब रिलीज़ होने वाले हैं, और 18 तारीख को वो म्यूज़िक लॉन्च है उसका, जो एक बहुत बड़े डिग्निटरी जो है, अभी मैं बता नहीं सकता, वो करने वाले हैं. एज मच ऑफ ए सरप्राइज जो फर्स्ट लुक लॉन्च जो बच्चन साहब ने किया, अब एक वर्ल्ड आइकॉन जो हैं वो करने वाले म्यूज़िक लॉन्च, विच इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. और हम बहुत एक्साइटेड हैं उसको लेकर. गाने जब आ जाएंगे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से तो लोग देखेंगे कि एक बहुत अलग किस्म का म्यूज़िक है. टी सीरीज़ ने बहुत विश्वास दिखाया है भूषण कुमार ने, और कहानी बहुत अलग है. अध्ययन बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, बहुत मेहनत की है उन्होंने, और इनके कपड़े देखने के बाद और मेहनत करना चाहते हैं. तो हार्टलेस पार्ट 2 में वो वैसे ही नज़र आएंगे जैसे मॉडल्स नज़र आ रहे थे, बट फिलहाल थोड़े कपड़ों के साथ है. आई थिंक वी आर इन अ वेरी, वेरी एक्साइटिंग फेज, जहाँ आज इतनी तमाम फिल्में आ रही हैं, उसमें एक फिल्म का चर्चित होना या लोगों की बात करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है. एंड पीपल आर रियली ऑनेस्टली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग हार्टलेस. एब्सोल्युटली. जब पहला प्रोमो आने वाला था, मैंने डैड से कहा कि आई थिंक कि मोर देन एनीथिंग एल्स हमें अपने फिल्म के फर्स्ट लुक पर, प्रोमो पर मेहनत करनी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. इफ पीपल डोंट लाइक द फिल्म, द फर्स्ट प्रोमो ऑफ द फिल्म, दे विल नॉट गो एंड वॉच द फिल्म. और मैं जहाँ जा रहा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कॉलेजेस जा रहा हूँ, आई हैव बीन इंटरेक्टेड विद सो मेनी पीपल, यंग पीपल, जहाँ तक मैं जानता हूँ, दे रियली लविंग द प्रोमो, द फिल्म. इनफैक्ट जो फिल्म में हमने प्रोमो में गाना छोड़ा है, माशू गाना, विच इज फॉर 10 seconds, देयर आर पीपल हु आर मैसेजिंग मी सेइंग कि आप गाने इतने दिनों बाद रिलीज़ कर रहे हैं.
हमने प्रोमो से गाना काट के अपने रिंगर टोन बना दिए फ़ोन के, सो We are not charging them. वी नॉट चार्जिंग देम, सो इट्स फ्री फॉर द टाइम। न्यू अभी तो 7 फरवरी तक जब तो हमारी फिल्म रिलीज नहीं होती है, हार्टलेस इज आवर ओनली प्लान। आई थिंक न्यू ईयर से पहले, न्यू ईयर के दिन, न्यू ईयर ईव पे, उसके बाद 7 फरवरी तक इट्स गोइंग टू बी जस्ट हार्टलेस ऑल द वे। और तब तो न्यू ईयर में नए गाने जो है रिलीज होने वाले हैं, उसको लेके हम दोनों बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और मैं सच्ची कह रहा हूँ कि इस तरह के गाने आज जहाँ बहुत शोर शराबा और गानों में बहुत अश्लीलता भी आ गई, कई गाने बैन हो रहे हैं, वहाँ गाने सुनने के बाद लोग कहते हैं कि गाने लिखे किसने, यानी शेर व शायरी, अल्फाज, शब्द, इस पे एक बार फिर से तवज्जो दी गई है और लोग पहली बार फिर शब्दों को सुन रहे हैं, उनको सराह रहे हैं, म्यूज़िक को सुन रहे हैं। इट्स वेरी मेलोडियस। और नए संगीतकार हैं गौरव दगांवकर, उन्होंने बहुत बेहतरीन म्यूज़िक दिया है एंड वी आर रियली होपिंग कि जितना सब्जेक्ट लोग लाइक करने वाले हैं उतना फिल्म भी लाइक करेंगे। तो नए साल से पहले, दौरान और बाद में 7 फरवरी तक इट्स गोइंग टू बी हार्टलेस ऑल द वे। मैं कमी यहाँ मानता हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग जब ऐसी चीज़ें होती हैं, जब इस तरह के I don't know what to say. I think Sonio, my song from Ras 2 itself was such a big song, such a big hit. And I guess people were just kind. Yeah. I mean, I don't believe in getting mobbed. I think it would happen to anybody who would go to a college event. And I just feel that the girls were so sweet and they were protecting me. They were being my bodyguard. So but they were wonderful, yeah. And I hope कि मैं जितने भी कॉलेजों में जाऊँ इतना ही प्यार मिले। Hi, मैं हूँ अध्ययन सुमन, wishing all you wonderful people a very happy new year. मैं तो सबको नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि एक वक्त ऐसा है कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो शिखर वैद के कपड़े में नजर